नमस्ते। जय भारत। देश के ऊपर कुछ संकट है, हमें इस संकट को देखना, समझना, परखना और उसके प्रतिक्रिया करना भी चाहिए। जो भारत है, भारत के नागरिक है, उसमें ऐसी कुछ चीज है जो कहीं नहीं मिलेंगे आपको। वो है भारतीय संस्कृति। और जो संस्कृति एक भारतीय ज्ञान परंपरा पर जो आधारित है, उस संस्कृति से हमारा धर्म हुआ, सब कुछ हुआ। वो संस्कृति हमारे अंदर तो है, कभी प्रकट नहीं होते, कभी कभी हमें खुद उस संस्कृति के बारे में अनुभव नहीं होते, है पर अनुभव नहीं होते, है पर उस दिशा में सोचते नहीं, पर है तो है। जो आपका जो अंग्रेजी में जीन्स कहता है, उसमें एम्बॉडीड है, उसी में है। कहते हम हिंदी में कहते हैं कि खून में है, खून में है, पर उस असल में जेनेटिकली एम्बॉडीड है। और इस देश का खुद का सब कुछ है, इतिहास, सब कुछ, विज्ञान, ज्ञान, परंपरा है। और जब संकट आता है, आप इतना ही करें कि अपना पूर्वजों को देखें। हमारे पूर्वजों ने कैसे संकट का फेस किया और कैसे उससे बाहर आया। कई कई स्थिति में हमारा इतिहास में यह है कि काफी लंबा समय लिया बाहर निकलने के लिए, क्योंकि संकट उतना भयंकर, घोर, कठोर था एक हाथ पर, और दूसरी जगह भारत का वासी का सरलता, सत्यसंधता, ये सब उनका फायदा में गया। हमें पता ही नहीं कि धोखा क्या होता है, धोखा कैसे दे रहे हैं। हमारा युद्ध देखिए, हमें तो भारत का युद्ध तो धर्म युद्ध होता था। आज का उसके बाद क्या हुआ, जो पराये लोग आए भारत में, उनको कोई धर्म वरम कुछ नहीं है, कुछ भी कर लेंगे, उन्हें बस लक्ष्य प्राप्ति ही लक्ष्य है, भले इसमें कुछ भी हो। और स्त्रियों के साथ व्यवहार कैसे किया ये लोग, और स्त्रियों के साथ जो भारत का नागरिक व्यवहार कैसे करता है युद्ध में, मैं युद्ध का ही बात करता हूं। इसमें जो अंतर है, मुझे कुछ कहने का कोई जरूरत नहीं, सब आपके सामने है। तो हमारा स्वभाव और उनका स्वभाव में जमीन आसमान से अधिक अंतर है। इससे तो हमें काफी चीज सीखना चाहिए। बस संकट आने पर तो ऐसे लोग हैं। और एक बात और है, जो प्रायोगिक तट पर जो हुआ और होता है, अपने बीच में कई लोग हैं कि कई कारण से कुछ विदेशी सोच से प्रभावित है। कभी पूरा तो प्रभावित नहीं है, प्रभावित मतलब ही होता है। कई जगह वो मतलब के लिए प्रभावित रहता है, कोई तो पूर्ण रूप से भी प्रभावित रहता है। इस स्थिति में हमें साथ रह करके देश के हित में सोचने से शुरू करना चाहिए, सोचने से ही शुरू करना चाहिए। जो हमारे बच्चों पर ये भारत पहले वाली बात बचपन से ही डालना चाहिए। बचपन एक किसी को कोई एजेंडा नहीं, अपना संस्कृति पर जो अभिमान हमें होता है, उसे हम अगला पीढ़ी को देना चाहिए, देते जाइए। और अभी का जो संकट है, सीधी सीधी बात है, आर्थिक दबाव भारत के ऊपर लगा रहे हैं। कई वजह है, वजह तो काफी, तो आपको पता ही है। हमारा तरक्की उन्हें सहा नहीं जाता, डरते हैं भारत से, वास्तविकता में तो डरते हैं।
डरते इसलिए है कि ये वो शक्तिशाली बनेगा। इनका बुनियादी गलती ये है कि वो समझते हैं कि यदि हम शक्तिशाली बनेगा तो हम भी सबके साथ व्यवहार ऐसे करेंगे जैसे वो लोग करते हैं। ये तो पाकिस्तान का भी डर है, क्योंकि पाकिस्तान के हाथ में यदि कुछ आ गया तो कैसे कैसे लोगों के साथ व्यवहार करेगा। वो समझता है कि हम भी ऐसे करेंगे, पर उन्हें इतिहास का कोई खबर नहीं, पता नहीं, इतिहास के विषय में सोचता नहीं। हम किसी के ऊपर कुछ गलत पूरा हमारे इतिहास में नहीं किया, और हमारा इतिहास बहुत बड़ा है। पूरा दुनिया में लोगों का जो सोचने से बहुत बड़ा है हमारा इतिहास, और बहुत पुराना भी है। हमारा एक रास्ता है, हमारा एक सोच है, हमारा एक पद्धति है, हमारा एक कर्मकांड है। हम उसी करते आज तक कुछ नहीं किया और करेंगे भी नहीं। हमारे पास भले कुछ भी हो, ब्रह्मास्त्र हो हमारे पास, तब भी जो धर्म लोग है उन्हें डरने का कोई जरूरत नहीं। शंकर भगवान के पास पाशुपतास्त्र है, शंकर भगवान के पास तीसरी आंख नेत्र है। क्या हम उनसे डरते हैं? नहीं। क्यों? हम अधर्मी नहीं है। जो अधर्मी है उन्हें डरना चाहिए। जिन्हें कुछ अधर्म से कुछ लेना देना नहीं है, बहुत में लोग ऐसे ही, जिन्हें कुछ अधर्म से कुछ लेना देना नहीं है, तो शंकर भगवान का तीसरी नेत्र से कोई नहीं डरेगा। हालांकि हम शंकर भगवान के पास भाग जाता है उनके चरणों पर, मौका का तलाश में जाके प्रणाम करें। और भगवान विष्णु के पास सुदर्शन चक्र है। आपने आज तक किसी ने सुना सुदर्शन चक्र से डरो? क्यों? हम क्यों डरे भाई? वो सुदर्शन चक्र हमारा रक्षा कवच है। इतिहास यही कहता है। देवी मां के पास सारी शस्त्र है, सारी अस्त्र शस्त्र शास्त्र सब कुछ है। क्या? पर हमें तो मां तो प्यारी है, हम उनके चरणों में जाते हैं, तो क्यों डरे? वो लोग डरते हैं, उन्हें कोई समझ नहीं भारत के बारे में। इसलिए हमारे ऊपर आर्थिक संकट दे रहा, हमें दबाव में ला करके उनका इच्छानुसारी इच्छावृत्त बनाना चाहते हैं। होते हैं, पहले हुआ कुछ हद तक, जो सचमुच भारत का संस्कार नहीं रखते, जो विदेशी संस्कृति ज्यादा मानते हैं, उनका हाथ में वो दबाव में आ गया, उनका बात सुन करके सारी चीज करने लगा। अब वो स्थिति नहीं है। अब हम इंडिया से भारत की ओर जा रहा है, और भारत में भारतीय संस्कृति वाला है शासन में। हमें डरने का कोई बात ही नहीं। खुद को पहचानो, खुद का संस्कृति जानो, और खड़े हो जाओ एक साथ, एकजुट। संगच्छत्वम संपदत्तम हो, ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है, कहता कि भी साथ रहो। एक सोच, एक विचार, एक मनस, देश हित में, राष्ट्र हित में। और राष्ट्र की संस्कृति यही कहता है, वेद यही कहता है, सिखाता, हमारा पूर्वज यही सिखाता है। तो हमें स्पष्ट है हमें क्या करना चाहिए। खड़े होना चाहिए देश के लिए, और बस इतनी, जितना हमसे हो करते रहना चाहिए मरते दम तक। देश के हित में कुछ न कुछ करते जाओ, छोटी सी सही, एक व्यक्ति से बात की तो वही सही, पर जो भी कदम, अभी का स्थिति गंभीर है। हम हर भारतीय नागरिकों को हर कदम देश के हित में सोच समझ के आगे रखना चाहिए। बस यही सोचते रहिए,
लगते रहिए देश हित में। फिर मिलेंगे। नमस्ते। जय भारत, जय सिया राम।